बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं शवारमा ब्रेड की रेसिपी। ये ब्रेड बनेगी बिल्कुल बाज़ार जैसी, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले हमने 350 ग्राम मैदा लिया है और उसमें ऐड किया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी और 1 टीस्पून यीस्ट यानी कि खमीरी पाउडर ऐड किया है। और साथ ही मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। और ये ऑयल ऐड करने के बाद हाथ की मदद से दोबारा से ऑयल को मैदे के अंदर मिक्स कर देंगे। ऑयल को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैदे को नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे और बहुत सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे। इतने मैदे से डो तैयार करने के लिए हमें आधे गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए। तो पानी को हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और इसी तरह से सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। डो हार्ड नहीं होनी चाहिए। ब्रेड की डो तकरीबन तैयार है, लेकिन इसको 6 से 7 मिनट के लिए मज़ीद गूंद लेंगे ताकि ये परफेक्ट शेप में आ जाए और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। शवारमा तैयार करने के सारे लवाज़मात आप घर में ही तैयार कर सकते हैं, जैसे कि शवारमा सॉसेज की रेसिपी मैं अपने चैनल में डाल चुकी हूँ और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। शवारमा सॉसेज आप बना के उनको कुछ देर के लिए सेव भी कर सकते हैं। इसी तरह ये शवारमा ब्रेड्स भी घर में तैयार करके इनको आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो डो को हमने बहुत अच्छे से गूंद दिया है। इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून और इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। गर्मियों में इस डो को राइज़ होने के लिए तकरीबन 40 मिनट ही काफ़ी होते हैं, लेकिन सर्दियों में ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है। तो 2 घंटे के बाद ये डो काफ़ी हद तक राइज़ हो चुकी है। क्वांटिटी इसकी डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो चलते हैं अब अगले स्टेप की तरफ। और यहाँ पे नए नाज़रीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और मुझे हौसला। तो अब हमने मैदा डस्ट कर लिया है। इस डो को डिवाइड करेंगे डिफरेंट पार्ट्स में, इक्वली डिवाइड करना है और इसके पेड़े बनाएंगे। तो जितनी डो हमने तैयार की है इससे हम तकरीबन 4 से 5 ब्रेड्स तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत गोल से हम इनके पेड़े बनाएंगे और पेड़े तैयार करने के बाद इनको रेस्ट देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो सारे पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। इसको कवर करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इनको रेस्ट दे दिया है। अब हम इनकी एक तरह से रोटी बेल लेंगे। तो रोटी बेलने के लिए एक दफ़ा दोबारा से थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और जैसे हम सिंपल रोटी बनाते हैं उसी तरह से बेलेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा मोटा रखना है। अभी मैं आपको बेलने के बाद दिखाऊंगी कि इस रोटी का साइज़ कितना होना चाहिए। तो डो को हमने गूंद के बहुत अच्छा सा सॉफ्ट तैयार किया था, तो इसलिए रोटी बहुत इजीली बेली जा सकती है। तो इस रोटी का साइज़ जो है वो तकरीबन 6 से 7 इंचज़ होना चाहिए और इसकी मोटाई का साइज़ मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो देखें ये इतनी मोटी होनी चाहिए। तो चलें इसको बेक करते हैं। इस रोटी को बेक करने के लिए फ्लेम को आपने बहुत लो रखना है, बिल्कुल लास्ट पे रखना है और इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दोनों साइडों से बेक करना है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता बेक होती रहे और अंदर तक बेक हो जाए। और इस पे कलर बहुत लाइट आना चाहिए। इसको हमने डार्क होने तक कुक नहीं करना है, इसलिए फ्लेम को बहुत लो रखेंगे। तो पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया था। तो हमने इसी तरह से सारे ब्रेड्स को अच्छे से बेक कर लेना है। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार ब्रेड बनके तैयार होती हैं। सारी ब्रेड्स हमने तैयार कर ली हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई हैं और अंदर तक कुक हो चुकी हैं।
तो देखने में भी ये ब्रेड्स बिल्कुल बाज़ार जैसी लगती हैं। अभी मैंने आपको फ़ोल्ड करके दिखाया है, ये ब्रेड बिल्कुल भी टूट नहीं रही, तो इस तरह सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। तो देखें ये अंदर से भी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।